Hello dear friends, this is Amresh Kumar and welcome on my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss one of the most important question based on limit of functions of two variables and one of the most important theorem based on limit of functions of two variables, which says that limit x tends to x, y tends to ab, fxy if it exists is unique. कह रहा है कि ये जो लिमिट है आपकी फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स वाली है, मैंने फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स पे जो लिमिट वाला कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख ले, लिमिट एंड फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स में। इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, आपने प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी लिमिट होगी जो अगर उसका आंसर आएगा वो यूनिक आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, जिस भी थ्योरम में जिस भी रिजल्ट में आपको किसी भी रिजल्ट का यूनिकनेस प्रूव करना हो तो उसको प्रूव करने के दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड क्या है आपका कि आपने जब यूनिक प्रूव करना है तो आप उसके आंसर दो मान के चलें, उसके आंसर दो मान के चलें। ये सपोज कर ले कि उसके दो आंसर हैं और किसी भी वे में लॉजिकली आप ये दिखा दें कि उसका जो आंसर है वो दोनों क्या है, जो आप मान के चले वो दोनों सेम ही हैं, तो उसका यूनिकनेस प्रूव हो जाएगा। अनदर जो मेथड है वो क्या कहता है कि आप ये मान के चले कि जो आपने यूनिक प्रूव करना है ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप उसको कॉन्ट्रा लेके चलें, उसका ऑपोजिट लेके चलें और किसी भी वे में लॉजिकली ये प्रूव करके दिखा दें कि लॉजिकली जो है कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी इट मींस कॉन्ट्रा क्यों आती है, क्योंकि हम जो रिजल्ट लेके चले थे वो हम कन्वर्स लेके चले थे। इट मींस हमारा जो यूनिकनेस है वो स्टिल मेंटेन रहेगा। तो इसके दो तरीके हैं। तो मैं इसका जो प्रूफ करने वाला हूं फर्स्ट मेथड से करने वाला हूं क्या कि मैं इस लिमिट के डियर स्टूडेंट्स दो आंसर मान लूंगा कि इस लिमिट के दो आंसर हैं और किसी भी वे में एट लास्ट ये दिखा दूंगा कि जो दोनों आंसर हैं वो क्या है, सेम है। तो आइए इसको हम करते हैं। मैंने ये मान लिया कि लेट जो ये इसका जो आंसर आएगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई, जो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि वो L1 है। ठीक है, और ये भी मैंने मान लिया एंड लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, और इसका मैंने दूसरा आंसर मान लिया कि वो मेरा L2 है। ठीक है, पहला आंसर मान लिया मैंने L1 है, सेकंड मैंने आंसर मान लिया इसका L2 है। ठीक है, तो मैंने अब ये दिखाना है किसी भी तरीके से लॉजिकली ट्रू होना चाहिए कंडीशंस आपकी जो भी आप लगाएंगे कि जो L1 है और L2 है वो सेम है। अब हम डेफिनेशंस लगाते हैं। एप्सिलॉन डेफिनेशन जो मैंने कराई थी आपको लिमिट की, क्या क्या गिवन है, क्या हम कंसीडर करके चले हैं कि सिंस हमने लिया है लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल टू L1, ये हमें दिया हुआ। तो बाई एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होगा, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट क्या होगा कि एफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन क्या होगा whenever एक्स वाई माइनस ए बी दिस इज लेस देन डेल्टा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये होगा। तो इसके दो वे हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 है आपकी ये। डियर फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, मैं उसमें डिटेल में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि आपका जो लिमिट है वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट होती है और वहां से लिमिटिंग डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये भी दिया हुआ है कि सेकंड कंडीशन में ये मान के भी चले हम कि इसका लिमिट क्या है, L2 है। अगर L2 होगा तो सिमिलर वे में एक और आएगा मेरे पास कि सिंस क्या मान के चले हम बाय टू क्या होगा इन सिमिलर वे, देयरफॉर सेम होगा कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट क्या होगा कि एफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, और ये क्या होगा whenever एक्स वाई माइनस ए बी दिस इज लेस देन डेल्टा, और या आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, देखो जो एग्जिस्टेंस है डेल्टा की वो सेम ही डेल्टा मैंने यहाँ पे लिया है, सेम ही डेल्टा यहाँ लिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि वही डेल्टा आपको यहाँ मिला हो, वही डेल्टा आपको 2 में मिला हो। तो आप इसको डिफर दिखाने के लिए क्या करें, यहाँ पे डेल्टा 1 कंसीडर कर ले इसको,
इसको डेल्टा वन, इसको डेल्टा वन, इसको डेल्टा वन, और इस वाले को कंसीडर कर लें आप डेल्टा टू। वो आप इंडिपेंडेंट है कि आपने इसको क्या चूज करना है। आप डेल्टा एम और डेल्टा एन भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद डियर देखो, अब आपने प्रूफ क्या करना है उसको देखें आप। जब ऐसे रिजल्ट में आपने जो गिवन कंडीशंस हैं जो आप कंसीडर करके चले हैं, उनकी हेल्प से आपने बाय डेफिनेशन 1 और 2 रिजल्ट लिख लिया है। अब 1 और 2 रिजल्ट की हेल्प से तो प्रूफ आपको करना है, इसके अलावा उसको कुछ और आपको नहीं दिया। अब एक टाइम के लिए क्या होता है, हम स्टॉप हो जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब ऐसा क्वेश्चन हो, तो उसके बाद आप ये सोचें कि आपने प्रूफ क्या करना है। तो अगर मैं रफ में बताऊं आपको हाउ वी अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आप रैशनली या लॉजिकली थिंक कैसे करेंगे कि प्रूफ क्या करना है। आप ध्यान से देखें यहाँ पे, मुझे डिस्टेंस ये प्रूव करना है कि L1 इक्वल टू L2। ये रफ वर्क है आपका टू प्रूव। मुझे ये प्रूव करना है कि L1 जो है वो L2 के इक्वल हो जाए। अब L1 और L2 जो है ऐसे इक्वल नहीं होंगे, तो मैं यहां से थोड़ा सा क्लोज जाऊंगा। अब अगर मैं देखो इन दोनों को ऐड कर दूं डिस्टेंस, या इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा fxy से fxy जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, लेकिन फिर जब इन दोनों का यूज करेंगे तो एप्सिलॉन का कहीं ना कहीं जिक्र होगा। तो अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि L1 माइनस L2 का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें आप किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आपका आर्बिट्रेरीली स्मॉल होता है बट पॉजिटिव, तो एप्सिलॉन को आप टेंड कर देंगे 0 पे। बट यहां से क्या होगा कि L1 माइनस L2 आपका लेस देन 0 हो जाएगा। बट आपको पता है कि जो L1 माइनस L2 जो भी मोड वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहां दोनों से क्या हो जाएगा कि L1 माइनस L2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि L1 इक्वल टू L2। तो ये तो मैंने बताया आपको कि हम रफली चलेंगे कैसे। जब आपको स्टॉप हो जाए आप सोचना इस टाइप के थ्योरम में, तो आप रिवर्स स्टार्ट करें सोचना कि आपने प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना था लिमिट सेम हो जाए कि L1 इक्वल टू L2। तो मैं इसको इस वे में करूंगा। इट मीन्स मुझे ये वाली थिंग चाहिए डिस्टेंस, ठीक है, कि L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं इसी को कंसीडर करके चलूंगा, ठीक है। ये तो मैंने रफली बताया आपको। अब मैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करता हूं नाउ। अब ये वाला स्टेप करना आपने नाउ क्या कि भाई L1 माइनस L2 मॉडुलस ऑफ L1 माइनस L2 ये कंसीडर करके चले आप, ठीक है। ये लेके चलेंगे किसी भी तरीके से, एनी हाउ आप लेस देन एप्सिलॉन आएंगे। अब लेस देन एप्सिलॉन आने का एक ही वे है डिस्टेंस कि यहां से अगर मैं 1 का और 2 का यूज करना चाहूं तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन, तो मुझे इनके मिड में कहीं fxy की एग्जिस्टेंस जरूर लानी पड़ेगी। तो मैं ऐसे कैसे करूंगा भाई, उसमें fxy और fxy को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि L1 माइनस fxy प्लस fxy माइनस L2। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि मॉडुलस आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि fxy माइनस L1 प्लस fxy माइनस L2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये एक क्वांटिटी मान ले, इसको सेकंड क्वांटिटी मान ले, मॉडुलस जो है स्प्लिट हो जाता है आपका। तो आप मॉडुलस को स्प्लिट कर देंगे लेस देन साइन के साथ, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ fxy माइनस L1 प्लस fxy माइनस L2 डिस्टेंस। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखें कि ये वाली थिंग जो है हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, और ये भी आपका fxy माइनस L2 ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। तो एक तो ये पड़ा है मेरे पास और ये डिस्टेंस एक वैल्यू ये पड़ी है मेरे पास। लेकिन आप जरा ये चेक करें यहाँ पे कि ये वाली थिंग लेस देन एप्सिलॉन आएगी कब, जब आपका xy माइनस ab जो है वो लेस देन डेल्टा 1 हो, तब आएगी। ये वाली थिंग क्या आएगी, रिवर्स चलती है ना, डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो ये भी रिवर्स चलेगी कि जब ये वाला होगा, ये वाला xy माइनस ab लेस देन डेल्टा 2 होगा, तभी ये होगा। इट मीन्स मुझे एक ही रिजल्ट में दोनों रिजल्ट अप्लाई करने के लिए एक कंसीडरेशन करनी पड़ेगी। क्या मैं कंसीडर करता हूँ डिफरेंस, यहाँ पे मैंने अगर ये कंसीडर कर लिया कि कंसीडर जो डेल्टा मैंने कंसीडर किया वो ये कंसीडर किया मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, ठीक है डिफरेंस। डेल्टा जो है मैंने क्या कंसीडर किया, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो यहां से जो डेल्टा है वो या तो डेल्टा 1 होगा डिस्टेंस, ठीक है। अगर डेल्टा 1 ना हुआ क्योंकि मिनिमम है तो वो डेल्टा 1 से कम होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा जो है या तो डेल्टा 2 होगा या आपका डेल्टा 2 से कम होगा। उसके बाद डिफरेंस क्या होगा, देखो अब ये कंबाइन रिजल्ट यूज हो जाएगा। कैसे कि मैं ये लेके चलूं, अगर कि ना हो, कैसे कि ना हो
कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई और ए बी, ये डिस्टेंस अगर मैं डेल्टा से कम मान लू अपने वे में, तो यहां से देखो ये अगर डेल्टा से लेस है, डेल्टा तो डेल्टा वन से लेस है, तो मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू डेल्टा वन लिख दूंगा। लेकिन जैसे ही लेस देन डेल्टा वन होगा ये, तो ये इक्वेशन वन क्या देगा आपको, ये लेस देन एप्सिलॉन दे देगा। अगर मैं इस डेल्टा ये वाला कंडीशन लगाऊं कि लेस देन डेल्टा है, तो लेस देन डेल्टा टू भी होगा, तो इक्वेशन टू क्या दे देगा आपको कि भैया आपका एफ एक्स वाई माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये दोनों के दोनों इसी में रिजल्ट हो गए। तो हम यहीं से डायरेक्ट लेते हैं कि विच इंप्लाइज क्या होगा आपका जो L1 माइनस L2 का मॉडुलस है, L1 माइनस L2 का मॉडुलस जो है वो किससे लेस होगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका एप्सिलॉन, यहाँ पे भी प्लस एप्सिलॉन, तो ये 2 एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। और आपने बनाया था डिफरेंस एप्सिलॉन, तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि इसको जो ये देखो कोई क्रैम वाली थिंग नहीं है, यहाँ आपको एप्सिलॉन बाई 2 की नीड है, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया। तो अब जब एप्सिलॉन बाई 2 हो गया तो वो क्या दे देगा आपको, एप्सिलॉन देगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि विच इंप्लाइज L1 माइनस L2 का जो मॉडुलस है वो क्या आ गया आपका लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ये लेस देन आप एप्सिलॉन रखें इसको, लेस देन क्या आ गया आपका एप्सिलॉन। फिर आप सेम वे में चले जाएंगे कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, therefore L1 minus L2 less than 0, but modulus of L1 minus L2 is strictly greater than 0, which implies L1 minus L2 equal to 0, which implies L1 equal to L2। तो बिल्कुल इजी सा प्रूफ था इस थ्योरम का डियर स्टूडेंट्स। इस जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके बाद वो मेरा आने वाला है कि लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स की जो होगी वो किन कंडीशंस में एग्जिस्ट करेगी, किन कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, और नहीं एग्जिस्ट करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हम सारी अप्रोच बताएंगे आपको, ग्राफिकली भी और आपकी सिक्वेंशियली अप्रोच भी उसमें हम करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो वीडियो आपकी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस को प्यार दिया, अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।